तो हेलो गाइस, वेलकम बैक। तो आज की वीडियो हम सोलेंगे चैप्टर 164 को कवर करेंगे, लेकिन उससे पहले भाई चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। तो शुरू करते हैं। तो भाई आपने पिछली वीडियो में देखा था कि जो भाई एशबॉर्न रहता है वो भाई हमारे जिनों का अपना पूरा पास्ट बता देता है। और भाई शियोल में जहाँ भाई बीस्ट मोनार्क और फ्रॉस्ट मोनार्क की फाइट चल रही होती है, वहाँ पर आ जाते हैं भाई जिनों के फादर, जिसको भाई द फ्रेगमेंट ऑफ ब्रिलियंट लाइट कहते हैं। तो यहाँ पर भाई जो एशबॉर्न रहता है वो भाई जिनों के सामने दो कंडीशंस रख देता है। पहली कंडीशन ये थी कि भाई इसी डोमेन में रह के मतलब आनंद लो जिंदगी का, और भाई दूसरा ऑप्शन होता है कि रियल वर्ल्ड में जाए और भाई अपने दुश्मनों का सामना करे। और भाई जो हमारा जिनो रहता है वो भाई दूसरा ऑप्शन चूज करता है। उसके बाद भाई हम जिनो के सिस्टम में देखते हैं कि जो भाई प्लेयर वाला कोड नेम होता है उसको भाई हटा दिया जाता है, और भाई यहाँ पर सिस्टम को भी खत्म करने का ऑप्शन आ रहा होता है। और भाई हमारे जिनो के ऊपर जो भी भाई पावर्स की लिमिट्स होती है वो भाई टूट चुकी होती है, मतलब हट चुकी होती है। और भाई यहाँ पर कोई लिमिट नहीं होती, तो इसलिए भाई जो हमारे जिनो के शैडो शोल्डर रहते हैं वो भाई फुल पोटेंशियल में अपने भाई फिर से आ सकते हैं, मतलब जो कमांडर लेवल के रहते हैं। और भाई यहाँ पर जो कमांडर लेवल के बंदे रहते हैं एग्रिस और बेरू, वो भी भाई अपने आप को अवेकन कर पाएंगे। और भाई सिस्टम में एक और मैसेज आता है कि जो भाई शैडो मोनार्क एशबॉर्न है वो भाई फिर से इंटरनल वर्ल्ड में जा रहा है। तो उसके बाद में भाई सिस्टम में एक और मैसेज आता है कि क्या तुम इस सिस्टम को डिलीट करना चाहते हो। तो यहाँ पर भाई जो हमारा जिनो रहता है वो चूज करता है यस। और भाई यहाँ पर जो हमारा जिनो रहता है वो भाई जिस डायमेंशन में रहता है वहाँ पर भाई क्रैक्स पड़ने लगते हैं, और भाई यहाँ पर कुछ ज्यादा खतरनाक रोशनी निकलती है। उसके बाद में भाई वायलेट कलर का फ्लेम भी निकलता है। और भाई उसके बाद सीन शिफ्ट होता है। उसके बाद हम देखते हैं भाई शियोल का सीन, और भाई यहाँ की सिटी की हालत कुछ ज्यादा ही खराब होती है। और भाई हम यहाँ पर फ्रॉस्ट मोनार्क और बीस्ट मोनार्क को देखते हैं जो भाई डिफेंस पोजीशन में होते हैं। तो उसके बाद भाई जो फ्रॉस्ट मोनार्क रहता है वो भाई चिल्लाते हुए कहता है कि फ्रेगमेंट ऑफ ब्रिलियंट लाइट, सबसे बड़ा खतरा उस मानव के शरीर से आ रहा है जिसे तू बचाने की कोशिश कर रहा है। क्या तू सच में अपने ही हाथों इस दुनिया को मुसीबत में लाने की कोशिश कर रहा है? क्या तू शैडो मोनार्क को उसके पुनर्जन्म में उसकी सहायता करके अपनी जिंदगी को जोखिम में डाल रहा है? आखिर में धोखेबाज तू क्या सोच रहा है? तो यहाँ पर भाई जो बीस्ट मोनार्क रहता है वो भी कहता है कि हमारे पास ज्यादा समय नहीं है। उसके बाद भाई जो फ्रॉस्ट मोनार्क रहता है वो भी भाई फाइट करने के लिए तैयार हो जाता है। और यहाँ पर भाई जिनो के फादर रहते हैं वो भी भाई अपने डैगर के साथ तैयार हो जाते हैं। और भाई यहाँ पर जिनो के फादर को भाई अकेले ही भाई दो बंदों को संभालना होगा। और भाई ये तीनों भाई एक दूसरे के ऊपर अटैक कर देते हैं, और भाई इनकी स्पीड इतनी ज्यादा होती है कि ये सब भाई लेजर बीम की तरह भाई दिख रहे होते हैं। और यहाँ पर फ्रॉस्ट मोनार्क और बीस्ट मोनार्क भाई अटैक कर देते हैं। और यहाँ पर जो जिनो के फादर रहते हैं वो भाई सोचते हैं और भाई बगल में देखते हैं। तो हम यहाँ पर देखते हैं वो भाई फ्रॉस्ट मोनार्क के अटैक को डॉज कर लेते हैं। उसके बाद भाई बीस्ट मोनार्क भाई अपने पंजों से अटैक करता है, बट यहाँ पर फ्रॉस्ट मोनार्क के भाई वेपन को पकड़ के जिनो के फादर भाई सीधा उसके पंजे के ऊपर मार देते हैं, और भाई फटाक से भाई फ्रॉस्ट मोनार्क के पीछे से निकल जाते हैं। तो भाई ये सब देख के जो भाई फ्रॉस्ट मोनार्क रहता है वो भाई सोचने लगता है कि ये कमीना मेरे भालों की गति को पढ़ रहा है और उसके अनुसार आगे बढ़ रहा है। और इतना सोचने के बाद भाई जब फ्रॉस्ट मोनार्क रहता है वो भाई कई सारे अटैक करता है, बट यहाँ पर जो जिनो के फादर रहता है वो भाई सभी अटैकों से बच रहे होते हैं। इसके बाद भाई जो बीस्ट मोनार्क रहता है वो भाई सोचने लगता है कि इस हरामखोर के पास एक योद्धा जैसी चाल है जिसे अनगिनत फाइट्स का एक्सपीरियंस हो। यह बड़ी आसानी से फ्रॉस्ट मोनार्क के अटैक से बच रहा है, और ये अकेले ही हम दोनों के अटैक को रोक रहा है। भाई जिनो के फादर जो है वो भाई बीस्ट मोनार्क के अटैक को भाई फ्रॉस्ट मोनार्क के अटैक ऊपर ला के रख देते हैं, और भाई इस दोनों के अटैक से बच रहे हैं आराम से। उसके बाद में भाई जो फ्रॉस्ट मोनार्क कहते हैं वो भाई पीछे से जिनो के फादर के ऊपर भाई मुंह फुलाकर भाई बर्फ का अटैक करने वाला होता है। और भाई बिना पीछे देखे भाई फ्रॉस्ट मोनार्क के ठुड्डी पे पड़ता है एक लात, और भाई सिर्फ एक ही लात से भाई फ्रॉस्ट मोनार्क का भाई रॉकेट बन जाता है। और बीस्ट मोनार्क यहाँ पर भाई जिनो के फादर को खाने के लिए आ रहा होता है, और भाई जिनो के फादर सीधा भाई बीस्ट मोनार्क के मुंह में भाई डैगर ही घोप देते हैं। और भाई यहाँ पर बीस्ट मोनार्क भाई दर्द के मारे चिल्ला ही रहा होता है, तभी भाई यहाँ पर जिनो के फादर भाई उसके पेट पे एक कोहनी से अटैक करते हैं। और भाई इस अटैक से फ्रॉस्ट मोनार्क भाई थोड़ा पीछे आता है और भाई कहता है कि साले मैं तुझे फाड़ डालूंगा। और भाई यहाँ पर बीस्ट मोनार्क भाई कुछ फील करते हुए सोचने लगता है कि ये फीलिंग, और भाई इस फीलिंग को फील करने के बाद भाई जो बीस्ट मोनार्क रहता है वो भाई भीगी बिल्ली बन जाता है। तो भाई हम यहाँ पर जिनो का कहते हैं जो भाई बर्फ में जमा होता है, लेकिन भाई फिर भी भाई उसका ऑरा नेक्स्ट लेवल का निकल रहा होता है। और भाई बीस्ट मोनार्क जो रहता है वहां से भाई जंप करके भाई पीछे आ जाता है। उसके बाद में हम यहाँ पर देखते हैं भाई धुआं धुआं चारों तरफ, और भाई उसी धुएं में से निकलते हुए भाई फ्रॉस्ट मोनार्क कहता है कि यह मुझ पर फिर से काम नहीं करेगा, चलो फिर से अटैक करते हैं। तो यहाँ पर भाई जो बीस्ट मोनार्क रहता है वो कहता है कि अब मैं नहीं लड़ूंगा, तुम इतनी दूर आकर रुकने की बात कर रहे हो, क्या तुम पागल हो चुके हो? क्या तुम्हें महसूस नहीं हो रहा है कि उसके आसपास का ऑरा रोने लगा है? शैडो मोनार्क वापस आ रहा है, मुझे इसमें अब मत घसीटो।
और उसके बाद भाई जो फ्रॉस्ट मोनार्क रहता है वो भाई चिल्लाते हुए कहने लगता है कि लेकिन तुमने मुझे शैडो मोनार्क को हराने का वादा किया था। और यहाँ पर भाई जो बीस्ट मोनार्क रहता है वो भाई पोर्टल खोल कर जाते हुए कहता है कि मेरा वादा तब तक ही सीमित था जब तक शैडो मोनार्क मानव के रूप में था, लेकिन अब असली शैडो मोनार्क वापस आ रहा है तो मेरे पास कोई वादा निभाने का टाइम नहीं है। फिर भी तुम अपनी पूंछ दबाकर भाग रहे हो, भले ही तुम एक बीस्ट मोनार्क हो। फ्रॉस्ट मोनार्क, तुम अभी मेरी फीलिंग्स को नहीं समझोगे क्योंकि तुमने अभी शैडो मोनार्क की पूरी पावर्स का एक्सपीरियंस नहीं लिया है। मैं तुम्हारे लिए फिर भी दुआ करूंगा। और इतना कहने के बाद भाई जो बीस्ट मोनार्क रहता है वो भाई चला जाता है। तो यहाँ पर भाई जो फ्रॉस्ट मोनार्क रहता है वो भाई कहता है कि ये साला कितना बड़ा बेवकूफ है। और यहाँ पर भाई जो फ्रॉस्ट मोनार्क रहता है वो भाई अपने आसपास भाई खूब कस के भाई हवा चलाने लगता है और कहता है कि ठंड के आतंक का स्वाद चखो कमजोरों, ये मेरी पूरी पावर है। और भाई ये कहते हुए भाई जो फ्रॉस्ट मोनार्क रहता है वो भाई जमीन में अपना वेपन भाई गाड़ देता है। और भाई यहाँ पर फ्रॉस्ट मोनार्क के भाई चारों तरफ भाई हवा चलने लगती है लाइक एकदम टॉर्नेडो की तरह। तो यहाँ पर भाई जो ऑडियंस रहती है मतलब फाइट को देखने वाले जो भाई लो लेवल के हंटर्स रहते हैं वो भाई कहते हैं कि ध्यान रखो हम इसकी चपेट में ना आए, चलो हमें जल्दी यहाँ से निकलना होगा। और भाई इस हवा से भाई गाड़ियां वाड़ियां भाई आसमान में उड़ने लगती हैं और भाई इतनी तगड़ी हवा चल रही होती है और भाई उसी हवा में भाई तीर आ रहे होते हैं। और भाई ये तीरें आ रही होती हैं भाई जुनू के फादर की तरफ, बट यहाँ पर जो भाई जुनू के फादर हैं वो भाई जुनू की तरह ही भाई अपने आप को भाई डॉज कर ले होते हैं मतलब बचा रहे होते हैं। और भाई यहाँ पर जो फ्रॉस्ट मोनार्क रहता है वो भाई अपने ऑरा के साथ भाई चिल्लाते हुए कहता है कि ह्यूमन, क्या तू अपनी जगह जाने बिना मुझको चैलेंज दे रहा है। और यहाँ पर भाई जो फ्रॉस्ट मोनार्क रहता है वो भाई आसमान में इतना बड़ा बर्फ का गोला लेता है और भाई वो नीचे गिराने वाला होता है। और यहाँ पर भाई जो फ्रॉस्ट मोनार्क रहता है वो भाई कहता है कि शैडो मोनार्क की तरह तू भी इंटरनल वर्ल्ड में फंस जा। और भाई ये सब देख के भाई जो जिनों के फादर रहते हैं वो भाई सोच रहे होते हैं कि क्या ये पूरे एरिया को खत्म करने की कोशिश कर रहा है। और भाई जिनों के फादर इतना सोच रहे होते हैं तभी भाई उनके ऊपर बर्फ का टुकड़ा लगता है और भाई ये अटैक कुछ ज्यादा खतरनाक होता है। और भाई यहाँ पर जिनों के फादर जो रहते हैं वो भाई आसमान में भाई कुछ ज्यादा ही हैरानी से देख रहे होते हैं। और भाई यहाँ पर जो भाई आसमान में बहुत बड़ा सा बर्फ का टुकड़ा रहता है वो भाई नीचे गिरने लगता है। और तभी भाई हम यहाँ पर अपने बीरू को देखते हैं जो भाई अपने पंजों के साथ भाई तैयार होता है पूरा और भाई सीधा बर्फ के गोले के अंदर अटैक करता है। और भाई जो हमारा बीरू रहता है वो भाई तोड़ते हुए भाई आर पार करके भाई बाहर निकलता है। और तभी भाई हमारे जुनू के फादर के आगे भाई कोई तलवार रखता है और यहाँ पर भाई एक वॉइस आती है कि फ्रॉस्ट मोनार्क। और लगभग तो आप पहचान गए कि ये भाई कौन है। और हम यहाँ पर देखते हैं भाई अपने इग्रिस को जो भाई कहता है कि इतनी तुच्छ शक्ति के साथ तू मोनार्क का पद क्यों ग्रहण कर रहा है। और भाई ये सब देख के जो भाई फ्रॉस्ट मोनार्क रहता है वही सोच रहा होता है कि क्या वो मेरे जादू से बाहर आ गया, तो इसका मतलब कि कमांडर लेवल के शैडो सोल्जर अपनी पूरी शक्तियां पा चुके हैं तो इसका मतलब। और भाई ये सोचते हुए भाई फ्रॉस्ट मोनार्क के भाई पसीने निकलने लगते हैं। और भाई यहाँ पर जो हमारा जिनू रहता है वो भाई निकलते हुए कहता है कि इसीलिए मुझे भविष्यवाणी पर भरोसा नहीं करना चाहिए। क्या वह बीस्ट भाग गया? किसकी हिम्मत जो मेरे बिना परमिशन के चला गया। तो भाई यहीं पर ये वीडियो होता है खत्म। तो लव यू, तो बाय बाय। लेकिन उससे पहले भाई अगर आपने वीडियो यहाँ तक देखी है तो भाई चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो का लाइक और भाई कमेंट करना तो वो है ना, बिकॉज भाई कमेंट करोगे तो मुझे मोटिवेशन मिलेगी तो वीडियोस आएंगी। तो खत्म कर दे।